हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास एक 22.5 फीट चौड़ाई एवं 30 फीट लंबाई का एक प्लॉट है, बिल्डिंग एरिया है। आज हम इसका एक प्लॉट क्रिएट करेंगे। ये मेरे किसी दोस्त का है, उसने बोला है कि मेरे एक नक्शा बना के दीजिएगा और वो नक्शा 2 BH का प्लान के अकॉर्डिंग बना के दीजिएगा। मैंने ये नक्शा बनाया है। आज हम इसके बारे में डिटेलिंग से बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम नक्शा बनाते हैं सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, हम नक्शा बनाते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु से। क्या आप वास्तु से लोगे या विदाउट वास्तु से लोगे? तो अधिकतर क्लाइंट होते हैं, यानी कि 90% क्लाइंट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 10% छोड़ के 90% क्लाइंट होते हैं जो वास्तु से नक्शा लेते हैं। देखो, वास्तु क्या होता है? देखो, घर में शुभ अशुभ ये चीज़ वास्तु होती है। यानी कि आप घर का मुहूर्त भी होता है, मुहूर्त भी निकलाते हो तो वो वास्तु होता है। बाकी बात करते हैं किचन कौन सी साइड में होना चाहिए, पूजा रूम कौन सी साइड में होना चाहिए, गेस्ट रूम कौन सी साइड में होना चाहिए, शुभ होता है शुभ होता है, ये चीज़ें वास्तु में आती है। हम घर का एंट्री गेट कौन सी दिशा में रखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। हम घर का एंट्री गेट रखते हैं ईस्ट साइड में। ईस्ट साइड सबसे बेस्ट होती है। फिर नॉर्थ साइड में रखते हैं। फिर हम वेस्ट साइड में रखते हैं। हम साउथ दिशा में यानी कि दक्षिण दिशा में घर का एंट्री गेट नहीं रखते हैं, क्योंकि एक राउंड की दिशा मानी जाती है। अब हम थोड़ा डिटेलिंग से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कितना स्क्वायर फीट का हो रहा है। यानी कि 22.5 फीट चौड़ाई इंटू 30 फीट लंबाई, यानी कि हमारा टोटल हो रहा है ये 678 स्क्वायर फीट का। अगर हम बात करें वर्ग गज के बारे में, तो ये वर्ग गज में कितना हो रहा है? ये हो रहा है हमारा 75 वर्ग गज का प्लान हो रहा है। आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दीवार के बारे में बात करते हैं। देखो, यहाँ पे हमने दीवार यूज लिया है, 9 इंच की दीवार यूज लिया है, यानी डबल पर्दे की डबल ईंट यूज लिया है। देखो, अगर हम घर बना रहे हैं, घर में कॉलम दे रहे हैं, बीम दे रहे हैं, तो उसमें हम आसानी से 5 इंच की दीवार यूज ले सकते हैं। देखो, 5 इंच की दीवार यूज लोगे तो आपका कॉस्टली खर्चा कम आएगा और एक मजबूत घर बनेगा, बहुत बेहतरीन, अच्छा बेहतरीन घर बनेगा। देखो, 5 इंच की दीवार देते हैं तो हमें कॉस्टली कम खर्च आता है। अब हम बात करते हैं कॉलम। जो कॉलम क्रिएट करते हैं, बीम लेते हैं, जो किस तरीके से लेते हैं। देखो, ये अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं, 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं, तो उसमें कॉलम की साइज लेंगे, 1 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई देंगे, जिसमें देंगे 16 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 4 व 6 सरिये देंगे और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखेंगे? 15 से 20 फीट। यानी कि एक दूसरे कॉलम के बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या रखोगे? 15 से 20 फीट। अगर हम बात करें, अगर हम 3-4 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज क्या लेंगे? 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई लेंगे, जिसमें लेंगे हम 20 व 25 mm का सरिया लेंगे और एक कॉलम में लेंगे 6 या 8 सरिये और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखेंगे? 10 से 15 फीट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये प्लान है 22 फीट चौड़ाई एवं 30 फीट लंबाई। कोई इसमें आपको कॉलम कहाँ कहाँ लोगे इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो सीलिंग होती है, छत में हम कितना mm का सरिया देते हैं। देखो, सीलिंग में हम देते हैं 12 व 16 mm का सरिया देते हैं और एक दूसरे सरिये के बीच की डिस्टेंस दूरी क्या रखते हैं हम? 6 इंच। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हम घर बना रहे हैं तो घर में हम छज्जा होता है, कॉलम बालकोनी होती है, जिसको हम कितना बाहर निकालते हैं। देखो, जो बालकोनी होती है जिसमें हम देते हैं 20 व 25 mm का सरिया देते हैं और बाहर निकालते हैं 3 फीट से लगा के, ज़्यादा 4 फीट लेते हैं। 3 फीट या 4 फीट से ज़्यादा हम छज्जे को बाहर नहीं निकालते हैं। अगर निकालते हैं तो उसके लिए हम अलग से कॉलम देते हैं, कॉलम क्रिएट करते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेलिंग से बात करते हैं। देखो, अगर आप नक्शा बनवाना चाहते हो, मैं एक नक्शा बनाता हूँ, बहुत बेहतरीन नक्शा बनाता हूँ और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 8000768015, यानी 8000768015। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, बात करते हैं सबसे पहले कि ये है बेडरूम फर्स्ट हो गया। ये हमारा बेडरूम सेकंड हो गया। ये हमारी किचन हो गई। ये हमारा टॉयलेट हो गया। ये हमारी स्टेयर हो गई।
ये हमारा पार्किंग या लिविंग ड्राइंग रूम हो गया। ड्राइंग हॉल हो गया। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में, बात करते हैं जो भी साइज लिया है जिसके बारे में बात करते हैं। देखो बेडरूम फर्स्ट है जिसकी साइज हमने लिया है 10 फीट चौड़ाई एवं 11 फीट लंबाई लिया है। बेडरूम सेकंड है जिसकी साइज हमने लिया है 10 फीट चौड़ाई लिया है। बात करते हैं लंबाई के बारे में, 12.5 फीट लंबाई है। स्टेयरकेस है जिसकी साइज हमने लिया है 10 फीट लंबाई लिया है एवं 7 फीट चौड़ाई लंबाई लिया है। 10 फीट चौड़ाई 7 फीट लंबाई लिया है। किचन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे किचन बनेगी आपकी एल शेप में बनेगी किचन, यानी कि जो काउंटर होंगे किचन के जो एल शेप में होगा, ऐसे होगा। और आपका ईस्ट फेस में आपकी किचन होगी। तो आपका किचन का जो चिमनी होगी इस साइड में आएगी और सिंक वगैरह यहाँ पे आएगा। ये सिंक हो गया आपका। किचन की साइज हमने लिया है 10 फीट चौड़ाई लिया है एवं 7.5 फीट लंबाई लिया है। ड्राइंग रूम है जिसकी साइज हमने लिया है 10 फीट चौड़ाई एवं बात करते हैं लंबाई के बारे में 11 फीट लंबाई लिया है। टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज हमने लिया है 6.5 फीट चौड़ाई लिया है एवं लंबाई लिया है हमने 5 फीट। अब हम बात करते हैं, थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे जो गेट है गेट की साइज कैसे लिए। देखो ये हो गया बेडरूम सेकंड का गेट। ओपन हो रहे हैं सारे के सारे गेट वॉल के पास में ग्रेड ओपन हो रहे हैं, यानी कि अगर हम वॉल के पास में ओपन नहीं करते हैं तो हमारे पास जगह वेस्ट जाती है। ये टॉयलेट का गेट हो गया, ये हमारा किचन का गेट हो गया। हम किचन के गेट को ओपन भी रख सकते हैं। ये मेन गेट हो गया। मेन गेट हमारा जो वास्तु के अकॉर्डिंग डबल डोर में रखते हैं। बात करते हैं साइज के बारे में। मेन गेट है जो सबसे बड़ा गेट होता है वास्तु के अकॉर्डिंग, जिसकी साइज हमने रखी है 4 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट रखी है। किचन की गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। टॉयलेट की गेट की साइज है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट। ये छोटा गेट होता है, यानी कि टॉयलेट स्टोरेज और पूजा पूजा घर जिसकी गेट की साइज 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट रखते हैं। और जो बेडरूम फर्स्ट है जिसकी गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। बेडरूम सेकंड है जिसकी गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं विंडो वेंटिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा। देखो यहाँ पे विंडो की साइज हमने लिया है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। बेडरूमों की विंडो की साइज है 4 फीट चौड़ाई एवं 4 फीट लंबाई है। बात करते हैं वेंटिलेशन। ये स्टेयर के साथ विंडो लगा है, वेंटिलेशन लगाया हुआ है। इसकी साइज है 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई है। बात करते हैं किचन की विंडो की साइज के बारे में। 3 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। हॉल की ड्राइंग रूम की विंडो है 5 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। वेंटिलेशन है टॉयलेट का जिसकी साइज है 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट लंबाई है। वेंटिलेशन मतलब रोशनदार। अब हम बात करते हैं स्टेयर के बारे में बात करते हैं। जो सीढ़ियाँ हैं सीढ़ियों की साइज के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने सीढ़ी यूज लिया है। यहाँ पे एक सीढ़ी की हाइट है 7 इंच, डेप्थ है 10 इंच, डेप्थ विड्थ है चौड़ाई है 3 फीट। टोटल सीढ़ियाँ यूज लिए 17। अगर हम 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी कि 10 फीट हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लेंटर की हाइट होगी। देखो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।